मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के रिव्यू वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे मैं रिव्यू करने से पहले आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे खुद का जो पैसा 2 लाख इन्वेस्ट करा था वो आपको दिखाता हूँ आज की डेट में। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में आपको लेकर के चलता हूँ और यहाँ पे देखिए कि अगर जो एब्सोल्यूट रिटर्न है, अभी जब मैंने इसमें पैसा लगाया था अराउंड आप ये मान के चलिए 3 से 4 हफ्ते हो चुके हैं मुझे इसमें लगाए हुए, और 3 से 4 हफ्ते में जो मेरा रिटर्न है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तकरीबन यहाँ पे 1,91,000 यानी कि 9,88,926 रुपीज़ के यहाँ पे मेरे को लॉस दिख रहा है। 4.5% यहाँ पे मेरा नुकसान हो गया है। मतलब 2 लाख यहाँ पे लगाया था, अभी 1,90,000 91,000 यहाँ पे बचा हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं क्या ये फंड कैसा है। देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल जो मार्केट है, कुछ एक स्टॉक्स को आपने देखा होगा जो अभी ये यहाँ पे मार्केट बेरिश हुई थी, यहाँ पे जो मार्केट क्रैश हुई थी तकरीबन आज की डेट में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन अगर बोलूँ तो 10-15-15-20% तक मार्केट नीचे गई है। निफ्टी की खुद की अगर बात करें तो निफ्टी भी इवन 8 से 10% तक डाउन चली गई है। बट यहाँ पे अगर इस फंड की देखें तो यहाँ पे सिर्फ फंड 4.5% गया है। और ओवरऑल अगर इसकी ग्रोथ की बात करूँ तो ये एक ऐसा फंड है जिसने कि अपने जितने भी मार्केट में इनके जो मिड कैप के फंड्स चले उनमें से काफ़ी अच्छा इसने परफॉर्मेंस करा है। जो कि अगर बात करूँ एक साल में, तो एक साल की अगर इसके रिटर्न की बात करूँ तो एक साल के अंदर इसने तकरीबन 60% के आसपास का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो इसके साथ यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस है, एग्जिट लोड कितना है, वो सभी चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे साथ में मैं आपको यहाँ पे इनकी एलोकेशन भी आपको दिखानी चाहूँगी कि जो पैसा जाता है वो कहाँ पे गया है। तो एक पहले यहाँ पे एलोकेशंस यहाँ पे देख सकते हैं सी मोर में जाकर किस किस सेक्टर में पैसा जाता है। सेक्टर यहाँ पे देखिए आईटी सेक्टर में 25% गया है यहाँ पे। और जो इक्विटी में जो हमारा पैसा गया है 80% है, डेट में गया है 19%। और इक्विटी में भी आपको ये बता रहा है कि जो लार्ज कैप में पैसा कितना गया, मिड कैप में कितना गया हुआ है, डायमंड ज्वेलरी में कितना गया है, ऑटोमोबाइल में कितना गया है। स्टॉक्स के नाम भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे किस किस स्टॉक में कितना पैसा गया हुआ है। तो अभी जैसे दिवाली का यहाँ पे टाइम चल रहा, तो इन्होंने जो स्टॉक्स की यहाँ पे जो चेंजेस करी आप देख सकते हो, कल्याण ज्वेलर्स इंडिया है, पॉलीकैब है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है। तो जो भी इनके फंड मतलब मैनेजर्स है वो अपनी हिसाब से पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। बट यहाँ पे आपको पूरी की पूरी अपडेट मिलती रहती है ताकि आपको एक बेस्ट रिटर्न आपको ये कमा करके दे सकें इसकी। अब जो दूसरी चीज़ें हैं कि हमें यहाँ पे 1 साल में कितने में मिला, 3 साल में कितना मिला, 5 साल में कितना मिला, 10 साल पहले पैसा लगाया तो कितना हुआ था, उसको अभी चलते हैं स्क्रीन के ऊपर कैलकुलेशन के साथ समझते हैं। वीडियो को स्किप मत करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 साल का जो यहाँ पे एवरेज रिटर्न आपको दिखाई यहाँ पे बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए 3 साल में जो यहाँ पे 3 साल की जो एनुअल एवरेज रिटर्न है वो एनुअलाइज्ड यहाँ 34%, यानी कि 3 साल से अगर आपने इसमें पैसा लगाया हो तो हर साल आपको तकरीबन यहाँ पे आज तक 35% का रिटर्न आपको मिल गया होता है। सेम टाइम अगर आप इसको 5 ईयर्स पहले अपने पैसा लगाया हुआ होता, तो 5 साल पहले भी अगर लगाया होता तो आज तक की डेट में 32% आपको हर साल यहाँ पे एनुअल पैसा आपका मिला होता। जो कि अगर कंपेयर करें एफडी से तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट आपको 7% मिलता है अगर आप एफडी में पैसा लगाते हो। बट ये है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, क्योंकि पैसा नुकसान भी होगा, मार्केट ऊपर जाएगी तो पैसा आपका बढ़ेगा, नीचे आएगी तो आपका पैसा गिरेगा भी। और सेम जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने आपको शुरू में दिखाया था 2 लाख मैंने लगाया था, जो कि अभी 1,91,000 रहेगा, यानी तकरीबन 9,000 का मुझे नुकसान हो भी चुका है। तो म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क। बट ये है कि ओवरऑल अब जैसे जैसे मार्केट ऊपर ग्रो करेगी तो जो हमारा रिटर्न है ऑब्वियसली वो बढ़ते जाएगा। और बाकी जो पास्ट का डेटा है वो हमें काफ़ी कुछ यहाँ पे बता देता है। अगर यहाँ पे सिर्फ 1 साल पहले जिन्होंने पैसा इसमें लगाया होता तो भाई 1 साल पहले वालों को यहाँ पे जैसे कि बोला मोटा मोटी अब 65% ही मान के चलो, तो एक बहुत अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि शेयर मार्केट में या ट्रेडिंग करके भी कमाना काफ़ी मुश्किल है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ों देख ली कि अब फंड्स के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। यहाँ पे वैसे तो कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट करके देखेंगे चीज़ों को, लेकिन अब यहाँ पे देखिए एनएवी का जो बात करें हैं तो 31 अक्टूबर 2024 में जो एनएवी है इसका यहाँ पे 170 रुपये है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट जो है 500 है और फंड साइज़ 18,604 करोड़ का है, मतलब काफ़ी लंबा फंड साइज़ है, बड़ा फंड साइज़ है। और रिटर्न अगर कैलकुलेट करना चाहते हो आप कर सकते हो। बट यहाँ पे जो होल्डिंग्स है जो कि मैंने आईडीएफसी के बैंक के थ्रू इसमें फ़ंड में पैसा लगाया था, तो वहाँ पे मैंने ये सभी आपको होल्डिंग्स वगैरह तो दिखा ही दी थी। और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे दिखानी थी आपको कि एग्जिट लोड एंड एक्सपेंस रेशो कितना है। तो जो एग्जिट लोड है यहाँ पे, एग्जिट लोड क्या होता है, अगर मान के चलो अगर आप इसमें पैसा लगा लिया और 1 साल से पहले आप इसको निकालना चाहते हो तो 1% का यहाँ पे आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। और जो इनका एक्सपेंस रेशो है वो 0.56% है, यानी कि जो भी इनके मेंटेनेंस चार्जेज यहाँ पे जो भी आपका खर्चा है वो 0.56 है। और अगर आप 1 साल के बाद निकालते हो, यहाँ पे चीज़ें लिखी भी हुई हैं, अगर 1 साल के बाद निकालते हो तो यहाँ पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा, कोई भी आपको एग्जिट चार्ज यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेटर में करके देखते हैं कि एक एस्टीमेट लेकर चलते हैं, अगर हम इसमें कोई फंड में कोई पैसा लगाते हैं तो हमें कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड मिल सकता है। और वन टाइम करते हैं, जैसे कि वन टाइम मान लीजिए मैंने यहाँ पे 20,000 है तो जो मैंने अमाउंट लगाया वही यहाँ पे लगाते हैं और 1 लाख तक का यहाँ पे लिमिट है।
और 1 लाख अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ 1 साल के लिए, तो मेरा पैसा कितना हो गया होता है, 1,67,000। अगर मैंने इसको 3 साल पहले लगाया होता 1 लाख, तो अभी जो मेरा पैसा था आज की डेट में कितना हो गया होता, 2,45,000, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अगर मैंने अपना पैसा 5 साल पहले इसमें लगाया होता भाई, तो 1 लाख मेरा कितना बन जाता 5 साल में, 4,13,000, यानी कि 4 गुना मेरा पैसा हो जाता 5 साल में। वहीं पर अगर एफडी की बात करें तो भाई एफडी ने कितना दिया होता मेरे को, 7 गुना 5 यानी 35% कंपाउंडिंग करके भी मान लो 50% ज़्यादा मुझे यहाँ पे नहीं मिलता, बट वहीं पे मुझे यहाँ पे कितना मिल गया, 300%, यानी कि तकरीबन 6 गुना यहाँ पे मेरे को मोतीलाल फंड से पैसा निकला। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, तो सभी जानते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स को सही से स्टडी करके, अगर सही से आप इसको पढ़ोगे, देखोगे कहाँ कहाँ पे आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो आप एक म्यूचुअल फंड्स में चीज़ों को स्टार्ट करके एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। और एफडी वगैरह से जो या सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट है उससे तो कहीं ज़्यादा एक अच्छा जो आप अपना पैसे को ग्रो कर सकते हो। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए, अगर हम एसआईपी करते हैं, एसआईपी की बात करते हैं, मान लीजिए कि अगर आप 5,000 हर महीने इस फंड में पैसा लगा रहे हैं और पिछले 5 साल से अगर आप लगा रहे हैं, तो आपका कितना पैसा हुआ, दिया तो भाई आपने 3 लाख है, और यहाँ पे जो आपका पैसा होगा कितना, 7,88,000, यानी अप्रॉक्सीमेट 8 लाख के आसपास हो गया। अगर 1 साल से अगर आपने पैसा इसमें लगाया होता तो कितना होता, 1 साल से अगर आपने हर महीने 5,000 इसमें लगाया होता तो पैसा आप देते कितना, 60,000, और आपका अब तक हो गया होता 74,124, यानी कि तकरीबन 23%। अब देखिए इसमें क्या है कि आप हर महीने 5,000 डाल रहे हो, तो पहले 5,000 के ऊपर कैलकुलेट होगा, अगले महीने से 10,000 के ऊपर कैलकुलेट होगा, तो इस तरीके से जो है आपका अमाउंट बढ़ता है, तब जाके ये चीज़ें आपको मिलती हैं। और अगर आप मान के चलो 60,000 रुपये एक बार में बैंक में जमा कर भी देते, अब यहाँ पे देखना, आप 60,000 एक बार में बैंक में जमा कर भी देते और बैंक आपको 4% का रिटर्न देता, इतना ही देता। अगर एफडी कर लेते तो कितना देता, 7% का देता। और वहीं पे यहाँ पे आपने 5-5 हज़ार करके जमा किया, क्योंकि पहले महीने आपका पैसा सिर्फ 5,000 ही था, दूसरे महीने 10,000 हुआ, तीसरे महीने 15,000 हुआ, फिर भी ओवरऑल करके भाई इसने आपको 23% का रिटर्न दे दिया 1 साल के अंदर। तो ये चीज़ कहाँ पॉसिबल है, इसीलिए जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है और प्लस जो इसकी रिटर्न जा रही है वो एक अच्छा खासा है। अगर आप दूसरे एसआईपी या म्यूचुअल फंड के कैलकुलेटर के ऊपर भी कैलकुलेट करके देखोगे ना, अगर इसका एवरेज आप 20% भी लेकर के चलोगे और 20 साल के लिए भी होल्ड करते हो ना, 20 ईयर्स के लिए, तो जो रिटर्न आपको मिलेगी, जो पैसे की ग्रोथ होगी, वो आप सोच भी नहीं पाओगे, और जो आपकी उंगलियां दांतों के तले आ जाएंगी। तो म्यूचुअल फंड्स को स्टडी करना होता है, अलग अलग फंड्स पे पैसा लगाइए, एसआईपी करिए। अब कई बार सवाल ये आता है कि हम एसआईपी करें या वन टाइम म्यूचुअल फंड्स में लगाएं। देखिए एसआईपी का एक फ़ायदा ये है, मान लो जैसे अभी मार्केट काफ़ी बेयरिश है, तो अभी भी डेट में मैं पैसा लगाऊंगा यहाँ पे, तो भाई आज क्या हुआ, मार्केट गिरी थी तो भी मेरा 5,000 इसमें लग गया। अब मान लो कल को मार्केट अप है तो भी मुझे यहाँ पे 5,000 लग जाएगा। यानी क्या है कि जो मेरा पैसा वो एवरेज होता रहेगा, यानी कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पैसा कम होगा तभी भी मैं लगाऊंगा, यानी तब मुझे ज़्यादा यहाँ पे एनएवी मिल जाएंगे, और अगर मान के चलो कि ज़्यादा है तो एनएवी थोड़ा कम मिलेगा, ओवरऑल मुझे क्या मिल जाएगा, एक बैलेंस्ड यहाँ पे जो है मेरा एनएवी चलेगा, जिससे जो मेरी रिटर्न है वो भी चीज़ सही चलेगी। अब अगर मैं वन टाइम करता हूँ तो उसके फ़ायदे नुकसान क्या है। वन टाइम में ये है, मान के चलो अगर आज की डेट मार्केट गिरी हुई है, मैं यहाँ पे 2 लाख लगा रहा हूँ, कल को मार्केट बढ़ते बढ़ते मतलब 1 साल में जो भी स्टॉक्स का, जिस पोर्टफोलियो का जो भी मान लो म्यूचुअल फंड है 40% का रिटर्न दे देता है, तो भाई ये 40% मुझे सीधा 2 लाख के ऊपर मिल जाएंगे। अब अगर घटता है, मान लो घट करके ये मतलब नेगेटिव हो जाता है, जैसे अभी 4% नेगेटिव दिखाया, अगर ये 10% चल जाता है तो भाई सीधा मेरा 10%, 2 लाख का 10% चला जाएगा, आएगा भी 2 लाख के ऊपर, जाएगा भी 2 लाख के ऊपर। वहीं पे अगर मैंने एसआईपी की होती तो भाई मेरा पैसा थोड़ा थोड़ा जाता, कम पे भी खरीदता, ज़्यादा पे भी खरीदता, तो चीज़ें बैलेंस्ड हो जाती, प्रॉफिट भी कम ही होता तो नुकसान भी कम ही होता। तो एसआईपी का ये बेनिफिट है, और अगर फंड्स अच्छे हैं तो आप वन टाइम भी कर सकते हो। कोई डाउट किसी कमेंट में पूछ सकते हो। मिलता है नेक्स्ट किसी और एजुकेशनल वीडियो में, तब के लिए बाय।